Hello everyone, this is Vibha. A very good morning to all of you class. Today I am here with a new chapter, the chapter number 3 of class 4th. The book name is Milestone English Course Book and the chapter name is, as you can see in front of you, God Provides. What is the meaning of God Provides? Provides means होता है देने वाला, यानी कि जो कुछ भी कोई भी चीज़ प्रदान करने वाला. तो हम कहीं ना कहीं हमें एक एसेंस मिलता है टॉपिक के नेम से कि what is going to happen in the chapter. Something is related to God, what the things God gives us, what the things God provides us. So let's see what the author want to tell us. Let us start the reading. Let's begin. First we see this section. What is written here? Who does not love a good story? The author says कि कौन ऐसा है जिसको एक अच्छी स्टोरी पसंद नहीं होती है. आई थिंक सभी को पसंद होती है. स्टोरी टेलिंग इज़ अ कॉमन टू एवरी कल्चर. वो कह रहे हैं स्टोरीज टेलिंग जो है, मतलब जो कहानियाँ सुनाने का जो प्रचलन है वो बहुत ही कॉमन रहा है हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में. अ फोक टेल इज़ अ स्टोरी. अ फोक टेल इज़ अ स्टोरी दैट इज़ कॉमन टू अ पर्टिकुलर कल्चर एंड रीजन. ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो फोक टेल्स होती हैं, फोक टेल्स क्लास वो स्टोरीज़ होती हैं जो कॉमन पीपल से रिलेटेड लिखी जाती है, किसी पर्टिकुलर प्लेस यानी किसी विशेष स्थान के लिए, किसी विशेष जगह के बारे में, वहाँ के कॉमन पीपल्स का कैसा रहन सहन है, वो कैसा क्या चीज़ें पसंद करते हैं, उससे रिलेटेड जो स्टोरीज़ होती हैं उन्हें हम फोक टेल्स कहते हैं इंग्लिश में. ठीक है, इट इज़ पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ओरली. और इन जो स्टोरीज़ हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाती हैं, जैसे सपोज़ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो वो हमें सुनाते हैं, फिर हम लोग हमारे फादर मदर जो होते हैं वो हम लोगों को सुनाते हैं. तो जनरेशन टू जनरेशन वो ओरली यानी कि सुनते सुनते हम लोगों तक पहुंचती हैं, चेंज होती रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, वो कहते हैं द वर्ड फोक मीन्स कॉमन पीपल. देखिए जो मैंने अभी आपको बताया वही मीनिंग है यहाँ पे. फोक का मीनिंग क्या होता है? कॉमन पीपल. ठीक है, जो स्टोरी जो है वो फोक टेल्स वो ही जो स्टोरीज़ कॉमन पीपल के बारे में लिखी जाती हैं. These stories are generally set in villages and small towns and portray day-to-day life with simple characters. ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, ये जो स्टोरीज़ होती हैं क्लास, ये क्या होती हैं हमारी? दीज स्टोरी जनरली सेट इन, कहाँ पे सेट की जाती हैं? विलेजेस में या फिर स्मॉल टाउन्स में यानी कि छोटे कस्बों में. एंड पोर्ट्रेट डे टू डे लाइफ विद अ सिंपल कैरेक्टर. इसमें बहुत ही कॉमन कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं, फार्मर हैं, वेंडर्स हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं उनके बारे में ये स्टोरीज़ हुआ करती हैं. ठीक है, दे यूजुअली end happily and there is an interesting lesson for us to learn at the end of the story. they usually means होता है सामान्य तौर पर. क्या होता है इनमें? हैप्पी एंडिंग होती है कि इसमें एंड में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जो उसमें स्टोरी की एंडिंग होती है वो भले ही उसमें कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आए स्टोरीज़ के बीच में, लेकिन बी एंड में वो क्या करते हैं, देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग. एंड में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करके दिखाते हैं जिससे आपको एक इंटरेस्टिंग लेसन, एक कुछ ना कुछ सीख मिलती है इन द एंड ऑफ द स्टोरी, जो को हमें एंड ऑफ द स्टोरी देखने को मिलती है. ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे. अभी हमने लेट्स बिगिन पढ़ा. एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज़ अ पिक्चर अबाउट a king, I think. So what is it? We read it. Let's read section. Once there lived a wealthy king who was famous for his generosity. वेल्दी मीन्स क्लास में आपको बता दूँ, वेल्दी मीन्स होता है बहुत ही रिच. एक बार की बात है जो कि एक बहुत ही रिच किंग की ये स्टोरी है. वो थे हु वॉज फेमस फॉर हिज जेनरोसिटी. जेनरोसिटी मीन्स होता है अपनी काइंडनेस के लिए, अपनी दयालुता के लिए, अपनी अच्छे कामों के लिए वो बहुत ही फेमस था. ठीक है, क्योंकि वो लोगों की हेल्प किया करता था, जो गरीब या नीडी लोग होते थे उनकी, तो इसलिए वो अपनी जेनरोसिटी के लिए बहुत ही फेमस था अपने राज्य में. तो अब हम देखते हैं आगे हमें क्या देखना है. The two beggars visited his court daily for alms and the king made sure that they were given a good meal and money. वो कहते हैं टू बेगर्स मीन्स दो बेगर्स मीन्स जो लोग मांगते हैं, भीख मांगते हैं वो लोग. ठीक है, उसके कोर्ट में आया करते थे डेली. एल्म्स मीन्स क्लास होता है ज़रूरत की चीज़ें, जैसे खाना है, कपड़े हैं, डेली मतलब जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो.
तो वो वहाँ पे डेली कोर्ट में आया करते थे फॉर एल्म्स। एल्म्स मतलब मांगने के लिए, एक तरीके से आप भिक्षा कह सकते हो, वहाँ पे मांगने आते थे। एंड द किंग मेड श्योर दैट दे वर गिवन अ गुड मील। मील मीन्स होता है क्लास खाना। जो किंग था वो कोशिश यही करता था कि उनको डेली जब भी वो आए तो उनको एक अच्छा खाना और कुछ पैसे दे दिए जाएँ, ठीक है। तो उन्हें उन्हें वो पैसे और वो खाना प्रोवाइड कराता था, ठीक है। सेकंड सेक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, द यंगर ऑफ द टू बेगर्स। वो जो दो बेगर थे, देखिए यहाँ पे दो बेगर्स की पिक्चर है आपके सामने। तो इनमें से जो यंगर वन था, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। ऑलवेज प्रेज्ड द किंग। वो क्या करता था, हमेशा राजा की तारीफ़। प्रेज्ड मीन्स होता है क्लास तारीफ़ करना। वो राजा की हमेशा प्रेज्ड मीन्स तारीफ़ करता था, ठीक है। व्हेन ही रिसीव द किंग्स एल्म। जैसे ही राजा उसको कुछ भी मतलब देता था, एल्म्स मतलब मैं एक सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहें तो उसको जैसे भीख, ठीक है, मैं जो भी देता था, मतलब उसको दान में जो भी चीज़ें दिया करता था, उस जब जैसे ही उसको किंग देता था तो वो उसकी तारीफ़ करता था, ठीक है। ही प्रेज्ड हिम always. Now you can see on the screen what is the meaning of generosity. Generosity means होता है willingness to share or give things. जो इच्छा से अपनी खुशी से लोगों को चीज़ें देते हैं, they are called generosity. मैंने बताया ना दयालुता, ठीक है, कि बहुत हम्बल है, हमारे पास है देने को और जिसको ज़रूरत है तो वो हम खुशी खुशी दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग, ऐसी क्वालिटी जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, generosity. एल्म्स मीन्स देख सकते हैं आप, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्म, मनी, फूड, थिंग्स गिवन एज अ चैरिटी टू द नीडी। जो भी पैसे हैं, कपड़े हैं, जो भी मतलब आवश्यकता की चीज़ें हैं, जब हम किसी ज़रूरतमंद को देते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एल्म्स, ठीक है। तो हेयर यू कैन सी दैट देयर आर टू क्वेश्चंस। व्हाट वाज द किंग इज़ नोन फॉर। राजा किसके लिए जाना जाता था, वेरी वेल नोन फॉर जनरोसिटी। एंड द सेकेंड क्वेश्चन है हु विजिटेड द किंग कोर्ट एवरी डे। कौन था जो उसके राजा के दरबार में रोज़ आया करता था। देयर वर टू बैगर्स जो डेली उसके दरबार में आते थे, ठीक है। नाउ वी कैन गो अहेड हेयर सेक्शन 3। द ओल्डर बैगर, जो बड़ा वाला था इसमें, ये वाला, ये जो आप दो पिक्चर देख रहे हो ना, ये जो है वो ओल्डर बैगर, ओल्डर है यानी कि जो बुजुर्ग थे, थोड़े से बड़े थे। बैगर however always raised his eyes toward the sky and say God is great, he provides for me, ठीक है। तो जैसे ही जो छोटा वाला था, जो यंगर बैगर था, वो क्या करता था, वो तो राजा की तारीफ़ करता था कि आप बहुत महान हैं, आप बहुत दयालु हैं, आपने मेरी मदद की, इस तरीके से वो दुआएं देता था, ठीक है। और प्रेज़ करता था कि आप तो बहुत अच्छे हैं, ये वो। और जो ओल्डर बैगर था वो हमेशा क्या करता था, आसमान की तरफ अपनी आंखें ऊपर करता था और हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करता था। वो क्या कहता था, गॉड प्रोवाइड्स मी ऑल। गॉड मतलब जो आपने ईश्वर जो आपने हमें आज दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो कभी भी डायरेक्टली राजा को प्रेज़ नहीं करता था, जो किंग था उसकी प्रेज़ नहीं करता था, वो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता था, ठीक है। ओके, ऑन द किंग्स बर्थडे, एक दिन क्या हुआ, राजा का जन्मदिन था। एंड द रूलर जनरसली गेव ईच ऑफ द बैगर अ लार्ज सम ऑफ मनी। जो राजा था उसने अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या किया, ईच ऑफ द बैगर मीन दोनों को, ठीक है, बैगर्स दोनों को उसने क्या किया, एक एक को कुछ सम ऑफ मनी, मतलब कुछ अमाउंट। सम मीन्स होता है कुछ हिस्सा, धन का मतलब कुछ हिस्सा, मतलब जैसे हम लोग दे देते हैं ना, किसी कोई गरीब होता है तो उसको 100 रुपये 500 रुपये, जो भी हमारी जितनी भी कैपेसिटी होती है हम उसके अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से राजा, क्योंकि भाई राजा तो बहुत बड़ी अथॉरिटी होता है, तो उसने उन दोनों को थोड़ा थोड़ा धन उस दिन अपने जन्मदिन की खुशी में दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ठीक है। द ओल्डर beggar folded his hand in the prayer as soon as he received the money. ओल्डर वन, जो ये वाला ओल्डर बैगर जो था, उसने फिर से उस दिन वही किया, उसने हाथ जोड़े और ऊपर ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। वो ईश्वर की प्रेयर करने लगा। हो सकता है वो उस राजा के लिए ही विश कर रहा हो या अपने लिए, जो वो कह रहा था कि ठीक है, थैंक यू गॉड, आज आपने जो मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। द किंग वॉज वेरी क्रॉस्ड व्हेन ही हर्ड दीज वर्ड। राजा बहुत ही सरप्राइज हुआ, क्रॉस्ड हुआ कि बोला ये क्या शब्द बोल रहा है। उसने कहा व्हाट एन अनग्रेटफुल फेलो। वो कहता है ये कितना अजीब सा, अनग्रेटफुल क्लास वो होता है जो आपके एहसान नहीं मानता, ठीक है। तो वही कहता है कि ये तो बहुत ही अनग्रेटफुल है, डेली मैं इसको मनी देता हूँ और दिस बैगर इज़ नेवर वंस डज ही प्रेज़ माई काइंडनेस। वो कहता है कि ये तो कभी भी मेरी काइंडनेस की प्रेज़ ही नहीं करता, कभी मेरी तारीफ़ तक नहीं करता है, ठीक है। एंड जेनरसली, ठीक है, और ना ही जेनरोसिटी, वो तो कभी भी मेरी दयालुता, मेरी उदारता की कभी तारीफ़ ही नहीं करता है। इंस्टेड ही ऑलवेज प्रेज गॉड, आई विल टीच हिम अ लेसन। राजा को लगता है कि जब देखो तब भगवान की तो तारीफ़ करता है, मैं इसको जो कुछ देता हूँ उसके बारे में ये कभी मेरे लिए एक शब्द भी नहीं बोलता। तो उसके दिमाग में एक गलत चीज़ आ जाती है। वो कहता है आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं इसको सबक सिखा के रहूँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एंग्री फील करने लगता है। So what happened we will see.
you. What did the old beggar say after receiving the alms? वो जो जो ओल्ड बेगर था वो क्या किया करता था, जैसे ही उसे एल्म मिलती थी, जैसे ही उसे वो दान में कुछ दिया करता था राजा, तो वो क्या करता था, यहाँ पे आपको आंसर देना है कि ही ऑलवेज प्रेज्ड गॉड दैट ही प्रोवाइड्स मी टू प्रोवाइड मी, थैंकफुल रहता था वो हमेशा गॉड को क्यों, कि आपने मुझे जो भी कुछ दिया है उस सब के लिए। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, The next day after he had given out alms to the two beggars as usual, अगले दिन क्या हुआ, राजा ने जैसे वो डेली दिया करता था यूजुअली, यानी कि सामान्य तौर पर, वैसे ही उसने उस अगले दिन फिर से उन दोनों ही बेगर को एल्म्स दी। द किंग आस्क्ड देम टू डू समथिंग, लेकिन राजा ने उस दिन उन दोनों से कहा कि आज तुम लोगों को कुछ करना है। ठीक है, देखते हैं क्या करने के लिए बोला है उन्होंने बोला कि गो अलॉन्ग द स्मॉल पर्स, एक बार वेट, वो कहता है कि स्मॉल पाथ इन द पैलेस गार्डन आई हैव प्रोवाइडेड अ गिफ्ट, मैंने तुम आपके लिए वहाँ पे एक गिफ्ट दिया हुआ है, देयर फॉर मी वन ऑफ यू, वो कहते हैं फॉर वन ऑफ यू, वो कहता है कि मैंने वहाँ पे तुम दोनों के लिए वहाँ पे एक गिफ्ट रखा हुआ है, उसको वन ऑफ यू नहीं, सॉरी, वो यहाँ पे बोलता है कि मैंने आप दोनों में से किसी एक के लिए वहाँ पर एक गिफ्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब कहते हैं गॉड विल प्रोवाइड फॉर द अदर। ठीक है, वहाँ पे वो कहता है कि एक के लिए तो गिफ्ट मैंने लिखा है और दूसरे को गॉड प्रोवाइड करेगा, यानी कि वो एक तरीके से उसने टॉन्ट किया। ठीक है, कि ठीक है, एक को तो गॉड ही देता है डेली, तो आज भी उसको गॉड देंगे, और एक के लिए गिफ्ट मैंने रखवाया है पैलेस के रास्ते में, मतलब जो पैलेस का जो गार्डन है उसके रास्ते में। ठीक है, पैलेस यहाँ पे लिखा हुआ है, पैलेस मीन्स होता है राजा का महल, गार्डन मीन्स आपको पता ही है बगीचा, और पाथ मीन्स होता है रास्ता। ठीक है, तो उसने बोला कि जब आप गार्डन के, पैलेस का जो गार्डन है उसके रास्ते से जब आप जाएंगे तो वहाँ पर मैंने एक गिफ्ट रखा हुआ है, और एक गिफ्ट तो आप दोनों में से किसी एक को मिल ही जाएगा, और दूसरे को तो गॉड प्रोवाइड कराते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर उन्होंने क्या बोला। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड टू बी प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पाथ, और राजा ने अपने सैनिकों को क्या, मतलब अपने जो उसके सर्वेंट्स थे उनको क्या ऑर्डर दिया हुआ था कि जाके उस एक पर्स लो और उससे फुल ऑफ गोल्ड, यानी कि जो पहले गोल्ड चलता था, ठीक है, पैसे उसमें फिल करो गोल्ड के, और उसको प्लेस कर दो इन द सेंटर ऑफ द पाथ, सेंटर मीन्स होता है क्लास बीच में, उस पैलेस का जो गार्डन का जो पाथ है वहाँ पे आप उसको सेंटर में बिल्कुल बीच में ले जाके वो पैसों का जो पर्स है वहाँ रख दो। ठीक है, ही वॉन्टेड टू मेक श्योर द यंगर बेगर वुड फाइंड इट, और वो डेफिनेटली वो क्या चाहता था राजा, कि ये पर्स जो मैं रखवा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिले, जो यंगर वन है, क्योंकि वो डेली उसकी प्रेस करता था, राजा उससे खुश था। ठीक है, तो वो ये उसको बोलता है यू गो फर्स्ट, फटाफट वो राजा से कहता है कि राजा जो है वो उससे कहता है यंगर बेगर से, जो छोटा वाला था, कि तुम पहले जाओ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा सेल्फिश और पार्शियलिटी दिखाता है, लेकिन देखते हैं क्या रिजल्ट होता है उसका। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया उसने, एज द यंगर ब्रैगर वॉक्ड अलॉन्ग द पाथ, जैसे ही वो जो यंगर ब्रैगर था वो बगीचे के रास्ते से जा रहा था, द एयर वॉज फिल्ड विद द सेंट ऑफ द लवली फ्लावर, जो रास्ता जब वहाँ से वो गुजरा तो इतने खूबसूरत फ्लावर्स थे वहाँ पे, कि वहाँ पे खुशबू से भरे हुए थे, वो बहुत खुशबू आ रही थी, तो वो बहुत खुश हो जाता है एकदम से। दैट वर ब्लूमिंग, जो फ्लावर्स वहाँ खिले हुए थे ऑल अराउंड चारों तरफ, ठीक है, उनसे बहुत अच्छी सेंट मीन्स खुशबू आ रही थी। क्या हुआ फिर, ही क्लोज्ड हिज आइज एंड स्निफ द एयर टू एबल टू इनहेल द लवली फ्रेग्रेंस बेटर। ठीक है, उसने अपनी आंखें बंद की, और ऐसे लेते हैं ना हम, स्निफ करते हैं ताकि वो हम खुशबू को महसूस और ज़्यादा अच्छे से ले पाएँ, तो उसने स्निफ किया। ठीक है, इस तरीके से, तो उसने क्या किया, जैसे ही लिया ताकि वो खुशबू से मिल पाए, उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली, एंड ही मिस्ड सीइंग द पर्स, और उसी बीच जब वो वहाँ से रास्ते से चल रहा था तो उसने उस पर्स को देखना मिस कर दिया, मतलब वो उस पर्स को नहीं देख पाया, आंखें बंद करके वो खुशबू लेता हुआ चला जा रहा था और रास्ते में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ, इस साइड देखते हैं, इधर क्या हुआ। द ओल्डर बेगर हु वॉज वॉकिंग बिहाइंड, और जो ओल्डर बेगर था वो इस यंगर बेगर के पीछे पीछे आ रहा था, उसने क्या किया, फाउंड इट एंड पिक्ड इट अप, उसे वो पर्स मिल गया गोल्ड वाला। ठीक है, उसने उसे देखा और उसने उसे उठा लिया। ओह व्हाट इज़ दिस, और वो सरप्राइज हो जाता है कि अरे वाह ये क्या है, इसमें जब देखो आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो बिल्कुल सरप्राइज्ड है, उसकी ये कंडीशन है, और वो क्या देखता है कि ये तो मतलब पूरा गोल्ड पर्स मिल गया मुझे, वाह ये तो मैं बहुत लकी हो गया आज। ठीक है, अब वो क्या करता है देखो,
क्लास हम देख सकते हैं यहाँ पे मीनिंग है, ब्लूमिंग मीन्स होता है फ्लावर्स, और ब्लॉसमिंग यानी कि फ्लावरिंग, जो ब्लॉजम्स मीन्स होता है खिले हुए फूल जो वहाँ पे खिल रहे होते हैं। फ्रेगरेंस मीन्स होता है परफ्यूम या फिर सेंट, किसी चीज़ की खुशबू। ठीक है, अब यहाँ पे देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डज द किंग लीव फॉर द यंगर बेगर इन द पैलेस गार्डन, वाई इज़ द यंगर बेगर नॉट एबल टू फाइंड। अब आपको बताना है कि राजा ने उस पैलेस के रास्ते में उस यंगर बेगर के लिए क्या रखा था, और उस रास्ते में क्या रखा था, और क्यों, क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से यंगर बेगर उसको देख नहीं पाया था। ठीक है, तो क्लास मैं अपनी वीडियो, आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल सेंड यू इन माय सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो स्टे ट्यून विद मी टू वॉच द सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. I hope you will get the chapter meaning very well. If you don't, so you can ask me. Thank you. Have a nice day.